हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और हम आज बात कर रहे हैं डे 10 नवंबर डेली रिकॉर्ड चैलेंज की। तो ये अगेन एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है एंड अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो नवंबर 4 से हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि बिट मैनिपुलेशन के टॉपिक से रिलेटेड हैं और ये आज का क्वेश्चन भी उसी से है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी हमने काफ़ी कुछ सीखने को देखा था। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो हमने पहले वाले वीडियो में यूज़ नहीं किया था। तो ये काफ़ी नया होने वाला है आपके लिए, अगर आपने वो क्वेश्चंस किए हैं तो भी। और अगर आपने नहीं किए हैं तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद आप वो वीडियोस भी एक बार देख लें, ताकि आपको उनका भी मतलब जो भी नया टॉपिक आया था उसके बारे में भी आपको पता चल जाए और आपका ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन का, इसके रिगार्डिंग आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि इसमें इस बहुत ज़्यादा ईज़ी आ चुकी हैं, राइट? सो आज के क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। 3097 शॉर्टेस्ट सबवेरे विथ और एट लीस्ट के, ओके? ये इसका सेकंड पार्ट है, राइट? तो अगर ओके, लेट मी ज़ूम इन। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक नाम से अरे है और हमें के दिया हुआ है। हमारा देखो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं हमें, ठीक है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? हमें एक सब एरे निकालना है इसमें से, ठीक है? सब एरे क्या होता है? इसका एक छोटा-सा पार्ट, ठीक है? इस पर्टिकुलर एरे का एक छोटा-सा कंटीन्यूअस पार्ट होता है सब एरे। हमें एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सबसे पहले कि अगर उन एलिमेंट्स का और करें हम, ठीक है? बिट वाइज़ अगर और करें उस पर्टिकुलर सब एरे के एलिमेंट का, जैसे कि मैंने ये सब एरे लिया, तो अगर मैं बिट वाइज़ और करूँ इस पर्टिकुलर सब एरे के एलिमेंट्स का, तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो हमेशा एटलीस्ट के होना चाहिए। के क्या है? ये के है, गिवन है, ठीक है? ये के है। और दूसरी रिक्वायरमेंट कि वो जो सबवेर है वो मिनिमम पॉसिबल लेंथ उसकी होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये सब सैटिस्फाई हो रहा है तो हमें वो लेंथ को रिटर्न करना है, ठीक है? ये है क्वेश्चन, ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये गिवन है, ठीक है? ये एरे हमें गिवन है। हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर एरे में से एक सब एरे सेलेक्ट करना है, ठीक है? 2 रिक्वायरमेंट्स है उस सब के लिए, ठीक है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर सब एरे के, जैसे कि ये मेरा एक सब एरे हो गया। इस पर्टिकुलर सब एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उसका अगर हम बिटवाइज़ और कर लें, ठीक है? सारे एलिमेंट्स का जो भी उस सब एरे में प्रेज़ेंट है, उनका और अपडेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एटलीस्ट के होना चाहिए। दैट इज़ के मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू के होना चाहिए, ठीक है? सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक ऐसा सब एरे चूज़ करना है जो कि पहले कंडीशन को तो सैटिस्फाई कर ही रहा है। सेकंडली वो सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ओके? सबसे स्मॉलेस्ट सब एरे होना चाहिए। अगर हमें वो मिल जाता है तो हमें उस सब एरे का लेंथ यहाँ पे रिटर्न करना है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन की थ्योरी पे एक बार आ जाते हैं फिर से। यू आर गिवन एन एरे नम्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर के, ठीक है? An array is called special if the bitwise OR of all the elements, okay, is at least के, दैट इज अगर आपको बिटवाइज और करना है उस पर्टिकुलर एरे का तो आपको एटलीस्ट क्या आना चाहिए, ठीक है? वो एक एरे की बात कर रहे हैं अभी, पर अगर हम नीचे इसको पढ़ें देखें, रिटर्न द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट स्पेशल नॉन एम्प्टी सब एरे, ठीक है? यहाँ पहले उन्होंने बात एक एरे की है, बट उसके नीचे वो सब एरे भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है? जिसका वो कह रहे हैं कि सबसे पॉसिबल शॉर्टेस्ट जो भी है वो हमें रिटर्न करना है, जो किस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दो, ठीक है? 2 रिक्वायरमेंट्स हो गई। पहली क्या है? सबसे पहले वो सबसे शॉर्टेस्ट सबएरे होना चाहिए, ठीक है? लेंथ में सबसे छोटा होना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? उस पर्टिकुलर सबएरे के सारे एलिमेंट्स अगर हम लेके उसका XOR करें, दैट इज़ OR करें, सॉरी नॉट XOR, और बिटवाइज़ OR करें, तो उसका आंसर एटलीस्ट के होना चाहिए, ठीक है? सेकंड क्या है? अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हमें -1 रिटर्न करना है, अगर ऐसा सबएरे ऐसे एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो जैसे कि मैं हर बार करता हूँ, अगर आपको सबएरे नहीं पता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, एक बार आप गूगल सर्च करके देख लो। सबएरे और सबसीक्वेंस में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? वो सेम नहीं है। सबएरे बेसिकली क्या होता है? अगर आप कंटीन्यूअस एलिमेंट्स का एक सेट ले लें इस पर्टिकुलर एरे में से, वो एक सब एरे सब एरे बेसिकली क्या होता है? गिवन एरे का एक छोटा-सा पार्ट, एक कंटीन्यूअस छोटा-सा पार्ट, ठीक है? जैसे कि ये 2 एलिमेंट्स कंटीन्यूअस हैं और एक छोटा-सा पार्ट हो गया गिवन एरे का, तो ये एक सब एरे हो रहा है, ठीक है? एग्जांपल 1 में आ जाते हैं। इसमें K2 है, ठीक है? हमें क्या करना है? एक ऐसा पर्टिकुलर सबएरे लेना है जिसका OR ऑपरेशन इससे ज़्यादा हो, सबसे पहली चीज़, और लेंथ सबसे कम होना चाहिए उस सबएरे का, ठीक है? देखो यहाँ पे 2 गिवन है, ठीक है? अगर मैं 2 को ही ले लूँ तो ऑब्वियसली ये भी रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है? ये जो सबएरे दिख रहा है, देखो सबएरे का एक सबएरे के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है? दैट इज़ फाइन, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए बस, दैट इज़ द ओनली थिंग, ओके? इसमें कभी ये भी लिखा था कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है? या तो वो चीज़ हो गया। सेकंड क्या है? अगर देखो मैं 2 को ले लेता हूँ, तो 2 भी मीट कर रहा है इस रिक्वायरमेंट को, ठीक है? वो ग्रेटर देन इक्वल टू के हो रहा है। एक रिमेंबर, सिंगल एलिमेंट का अगर आप OR करोगे, तो उसका रिजल्ट वही होने वाला है, ठीक है? कुछ उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है? सेकंडली हम 3 को भी ले सकते हैं, ठीक है? मतलब अकेले 3 को भी ले सकते हैं क्योंकि वो उससे ग्रेटर है, ठीक है? 2 से ग्रेटर 3 है तो वो भी हो सकता है, ठीक है? तो इन्होंने ये 3 लेकर बताया है कि इसको भी ले सकते हैं। तो बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट का लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा 1, तो आंसर 1 है, ठीक है? सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं। अब देखो इसमें के क्या है? 10 है, ठीक है? मुझे एक ऐसा एलिमेंट लेने हैं अपने सर्वर में जिसका और करने पे 10 आए, ठीक है? अगर मैं इसको एनालाइज़ करूँ, देखो जस्ट आपको समझाने के लिए, देखो 2 और 8 इन दोनों का अगर हम और करते हैं तो ही 10 आने वाला है, ठीक है? आप इसका बिटवाइज़ लिख के देख लो और फिर आप और करके देख लो, ठीक है? आपका तभी 10 आएगा जब आप इन दोनों को लेकर और करने वाले हो, ठीक है? बट एक चीज़ क्या है, देखो मैं 2 और 8 को ऐसे अकेले नहीं ले सकता, ठीक है? क्योंकि वो कंटीन्यूअस नहीं है, दैट इज़ वो एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं, वो एक-दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। तो क्या करना है, मुझे 1 को भी लेना ही पड़ेगा, ठीक है? ये है ची ये
क्योंकि हमें सब एरे लेना है, राइट? सब एरे का मतलब क्या होता है? सब एरे का मतलब होता है कंटीन्यूअस सेट ऑफ एलिमेंट्स। 2 और 8 कंटीन्यूअस नहीं है। तो अगर मुझे उनको इंक्लूड करना है अपने सब एरे में, तो बेसिकली मुझे उसके बीच में जो एलिमेंट्स हैं उनको भी लेना है, ठीक है? तो मुझे इन तीनों को लेना पड़ेगा, अगर मुझे 10 चाहिए, ठीक है? तो लेंथ क्या आने वाली है? मुझे क्योंकि पूरा वाले को लेना है, तो लेंथ 3 आने वाली है, ठीक है? अब आ जाते हैं कि इस वाले पे। देखो ये 0 है, तो यानी कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर हम ले लें, तो अकेला ही एक ऐसा सब एरे बना रहा है जिसका और ऑपरेशन पे इससे ज़्यादा रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है? तो अगर आप इसको भी ले लें या अकेले इसको ले लें, दोनों ही मतलब ऐसे सब एरे बन रहे हैं जो कि और करने पे इसका रिज़ल्ट इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है? तो आंसर 1 होने वाला है इसमें, ठीक है? फाइन। अब कंस्ट्रेंट्स में आ जाते हैं। इस बार कंस्ट्रेंट पे देखो, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लाइव इंटरव्यू में आ रहे हैं, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाना है कि आपको कितने बिट चाहिए इस पर्टिकुलर नंबर को स्टोर करने के लिए, और मैं आपको अभी करके दिखाऊँगा। तो बस इतना याद रखो, इसमें हाईएस्ट वैल्यू जो आने वाली है वो 10 पावर 9 के इक्वल और लेस देन होने वाली है, ठीक है? ऐसे सिंपल रहता है, और इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आएँगे। अब ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊँगा, जो कि आपको करना है अगर आप फेस टू फेस इंटरव्यू में आ रहे हो, ठीक है? पाइथन में ये चीज़ मतलब देखो, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको बता रहा हूँ, पाइथन में ये चीज़ उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें ये मतलब जैसे कि जावा और सी प्लस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंट मतलब जब आप इंट डेटा टाइप लेते हो, ठीक है? जावा और पाइथन सॉरी जावा और सी प्लस दोनों में इंट डेटा टाइप लेने पे उसका 4 बाइट्स होता है, 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स, ठीक है? तो आपको एनालाइज़ करना होता है वेदर आपको इंट एरे में इसे लेना है कि नहीं, क्योंकि इंट में ये आ भी पाएगा कि नहीं, वो चीज़ आपको एनालाइज़ करनी होती है। बट जावा में उस केस नहीं होता है, क्योंकि जावा में एज़ सच इंट को 32 में मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है? बट एनीवे हम ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाएँगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमें क्योंकि मतलब एरे को स्टोर नहीं करना है, पर उसका बिट हमको स्टोर करना है, तो उसके लिए भी हमको ये चाहिए रहेगा कि हमें कितने बिट्स चाहिए, ठीक है? रिमेंबर ये चीज़ इवन लीड कोड के ओरिजिनल सॉल्यूशन में भी गलत दी गई है, तो आपको केयरफुली समझना पड़ेगा, समझने के लिए कि लीड कोड ने भी क्या गलती की है उसमें, ठीक है? सबसे पहले 2 पावर n मतलब देखो हर बिट में 2 वैल्यू स्टोर होंगी 0 और 1, ठीक है? सो हमें यही यूज़ करते हुए पूरे 10 पावर 9 को स्टोर करना है, ठीक है? तो अगर मेरे पास n बिट्स है, उसमें टोटल कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? 2 रेज़ टू पावर 9 वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हर बिट में बेसिकली 2 वैल्यूज़ आएँगी, राइट? सो सिमिलरली अगर मेरे पास n बिट्स हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 2 पावर n हो रहा है, ठीक है? 2 पावर n इज़ इक्वल टू 10 पावर 9 हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मैं दोनों साइड लॉग लगाऊँगा, ठीक है? तो ये साइड 9 आ जाएगा, क्योंकि हम लॉग बेस 10 लगा रहे हैं। इस साइड क्या आएगा? 9 लॉग 2 बेस 10, ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आप कोई भी लॉग कैलकुलेटर लेके इसको सॉल्व कर दो, ठीक है? 9 डिवाइड बाय लॉग 2 कर दो। रिमेंबर ये जो लॉग है इसका बेस 10 है, बस उतना आपको याद रखना। तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली 30 आ रहा है, यानी 29 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर मुझसे होल नंबर बोलूँ 30 आ रहा है, ठीक है? इवन लीड कोड ने गलती की, उन्होंने 31 लिया हुआ है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली 31 या 32 लिया हुआ है, जो कि सही नहीं है, 30 इज़ एनफ फॉर इट, ओके? सो सबसे पहली चीज़, ये कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन हमें क्या निकल के आता है, इसमें जो भी बिगेस्ट वैल्यू आएँगी 30 बिट्स सॉरी अ, हाँ, 30 बिट्स एनफ होने वाली है इसको स्टोर करने के लिए। अब मैं पाइथन सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाय द वे? देखो बहुत सिंपल आइडिया है। हम यूज़ करने वाले हैं स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, यानी क्या है देखो, सबसे पहले मैं एक सिंगल एलिमेंट लूँगा, मैं चेक करूँगा वेदर ये एनफ है कि नहीं, हम मतलब इसका और करने पे ये सही हो रहा है कि नहीं, मतलब एक्सीड कर रहा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर ये नहीं कर रहा है, तो मैं इस विंडो को बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है? अब मैंने 1 लिया, ठीक है? इसको भी लिया, अब मैं फिर से करूँगा कि इन दोनों का और करने पे क्या मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं? सिमिलरली मैं ऐसा बढ़ाता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा। लेट अस से इस पॉइंट पे मुझे मिल जाता है एक ऐसा मतलब और करने पे एक ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, जो कि ग्रेटर दैन इक्वल टू k हो रहा है। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि क्या मैं विंडो को अब छोटा कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने 8 तक बढ़ा दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, जो सबसे पहला एलिमेंट था, ठीक है? रिमेंबर विंडो अब यहाँ तक आ चुका है धीरे-धीरे बढ़ते हुए, ठीक है? तो यहाँ पे बढ़ा कैसे देखो, पहले 2 में था, फिर हमने इसका एंड को बढ़ाया, ठीक है? अब अगेन हमने एंड को बढ़ाया, पर इस पॉइंट पे अब वो सैटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? अब उसका और रिजल्ट इन जो भी एलिमेंट्स का है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू k हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसका जो स्टार्ट था, अब मैं उसको छोटा करूँगा। दैट इज़ अभी तक विंडो एक्सपैंड हो रहा था, अब विंडो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। व्हाट आई विल डू, जो 2 है यानी कि जो सबसे पहला एलिमेंट है, मैं उसको हटाने की कोशिश करूँगा अपने विंडो से, ठीक है? सबसे पहले विंडो ऐसा था, अब क्या होगा, मैंने 2 को हटा दिया, अब बचा 1 एंड 8। अब मैं इन दोनों का और लेकर मतलब टेस्ट करूँगा कि क्या जो रिजल्ट अब आ रहा है, क्या वो उसको सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है? मतलब ग्रेटर देन क्या हो रहा है कि नहीं इसका और का रिजल्ट। अगर अब भी हो रहा है, तो एक बार मैं फिर से कॉन्ट्रैक्शन करूँगा, देन मैं 1 को भी हटा दूँगा अब, ठीक है? अब बचा 8। अगर लेट अस से इस स्टेप पे नहीं हो रहा है, मतलब सैटिस्फाई अब नहीं कर रहा है, तो मैं फिर से एक्सपेंशन स्टार्ट करूँगा, यानी 8 के बाद जो एलिमेंट्स होंगे मैं उनको भी लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो ये रहने वाला है मेरा अप्रोच। आप एक बार वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं, फिर से 5-10 सेकंड पीछे जाके देख सकते हैं जो मैंने अभी बोला, पर अप्रोच यही रहने वाला है, ठीक है? मैं जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको कि कैसे काम करने वाला है, और इस एल्गोरिथम को बताने के बाद एक बार फिर से हम करके देखेंगे एग्ज़ाम्पल 1 में, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक विंडो को मतलब हैंडल करना है, तो विंडो का एंड क्या होता है बेसिकली, एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, राइट? तो विंडो को हम कैसे मतलब दिखाएँगे अपने अरे में, उसके लिए हम 2 चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, 2 इंटीजर्स, एक होगा स्टार्ट, एक होगा एंड, ठीक है? मैंने स्टार्ट को 0 लिया हुआ है, एंड को -1 लिया हुआ है। क्यों मैंने -1 लिया है?
देखो मैं जब इसमें एंटर करूँगा तो मैं प्लस इक्वल टू 1 कर रहा हूँ, ठीक है? उस वजह से मैंने उसको -1 लिया। पर ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है? ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। नेक्स्ट ये मैं अरे का लेंथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फाइन। ये होगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है? तो मैंने इसको इनिशियलाइज़ किया है फ्लोट ऑफ इनफाइनाइट से, क्यों? क्योंकि मुझे मिनिमम लेंथ चाहिए, रिमेंबर, तो इसलिए मैंने इसको सबसे बड़े वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया है। पर हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप इसको n+1 से भी कर सकते हो इनिशियलाइज़, क्योंकि मैंने जो जावा का सॉल्यूशन लिया है, मैंने उसमें वही किया है, ठीक है? मैंने इनफिनाइट नहीं लिया उसमें, मैंने उसको जस्ट n+1 लिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने उसका n+1 लिया। हम जावा सॉल्यूशन में भी अभी आएँगे, पर सबसे पहले मैं आपको पाइथन सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसमें मैंने n+1 लिया, आप इवन पाइथन में वो ले सकते हो, पर मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था कि फ्लोट ऑफ इनफिनाइट भी ले सकते हैं इस केस में, ठीक है? ये हम ले रहे हैं, फाइन। रिमेंबर यहाँ पे एक एज केस भी आएगा, जब कुछ भी मतलब मैच नहीं हो रहा, आपको -1 रिटर्न करना है। तो उस वे में भी ये चीज़ आपको चेक करनी रहेगी, ठीक है? क्योंकि एट लास्ट हम वही करने वाले हैं। अगर ये फ्लोट इनफिनिट नहीं है, तो ही हम रिटर्न करने वाले हैं रिजल्ट को, ठीक है? अदरवाइज़ आपको रिटर्न -1 करना है, ठीक है? अब जल्द से देख लेते हैं हम क्या-क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, ये क्या होने वाला है, ये होगा बिट मैप ऑफ सबवेरे, यानी कि जो मेरा पर्टिकुलर विंडो है अभी, ठीक है? मुझे उस विंडो में जितने भी एलिमेंट प्रेज़ेंट हैं, मुझे हम उनमें से हर एक का मतलब जो भी सेट बिट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है। सेट बिट्स क्या होता है? जैसे कि मेरे विंडो में मान के चलो ये 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? इन दोनों एलिमेंट्स में कौन-कौन से बिट सेट हैं, मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ पे? इसमें, ठीक है? ये मेरा मतलब ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे मैं सब रिकॉर्ड करने वाला हूँ। मतलब ये क्या मतलब मैं करने वाला हूँ, देखो। बिट मैप ऑफ सवेरे, ठीक है? इसमें क्या होगा, यानी इसमें जैसे कि मान के चलो अगर मैं इसका ith इंडेक्स में क्या वैल्यू स्टोर होगी, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? ith वैल्यू इंडेक्स में स्टोर होगी कि मतलब अपने विंडो में करंटली कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका ये पर्टिकुलर बिट सेट है, ठीक है? उसमें इसकी काउंट होगी, यानी बिट मैप ऑफ सवेरे, यानी जो है ये, ठीक है? बिट मैप ऑफ सवेरे ऑफ I, यानी कि इसका जो ith एलिमेंट है वो क्या स्टोर करेगा? इट विल स्टोर द काउंट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स इन माय करंट विंडो आर हैविंग दैट पर्टिकुलर बिट सेट, ठीक है? यानी कि जैसे इन दोनों का अगर हम केस देख लें, ठीक है? 1 और 2 में अगर आप इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, तो इन दोनों में जो फर्स्ट बिट है, ठीक है? यानी कि 2 पावर ओके, दोनों में बिट अलग है। अगर आपको 1 और 3 को कंसीडर करना है, ठीक है? लेट अस से इन तीनों को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? 1 और 3 में आप देखोगे जो 2 पावर 0 वाली बिट है वो सेट है, ठीक है? तो इन दिस केस में मेरा क्या होगा, जो इसमें बिट मैप ऑफ सर जो है ना, इसका जो 0th एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू 2 होगी, क्यों? क्योंकि ऐसे 2 अभी एलिमेंट्स हैं मेरे विंडो में जिसमें 0th बिट सेट है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट बिट की बात करूँ इसमें, ठीक है? फर्स्ट बिट कौन-कौन से में सेट है, 2 में सेट है और 3 में सेट है, ठीक है? तो अगर बिट मैप ऑफ सवेरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसमें जो वैल्यू होगी वो भी 2 होगी, क्योंकि उसमें ऐसे 2 एलिमेंट अभी मेरे करंट विंडो में जिसमें फर्स्ट बिट सेट है, ठीक है? बाकी सब वैल्यू 0 होंगी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है कि कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो मेरे करंट विंडो में हैं, जिनका ith बिट सेट है, ठीक है? बेसिकली स्टार्ट होगा 0 से और इसकी लेंथ होगी 30, ठीक है? यानी 0 से 29, 0 से 29 हम इसके इंडेक्सेस होंगे, राइट? अब मैं 2 फंक्शंस को डिवाइड कर रहा हूँ। क्या है पहला, ऐड रिमूव टू सबवेरे, ठीक है? ऐड रिमूव एलिमेंट टू सबवेरे। ये क्या करने वाला है? सबसे पहले अगर जब भी आप पाइथन में कोड करने वाले हो, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे हो जो कि फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं है, मतलब बाहर डिफाइंड है, तो आपको उसे नॉन लोकल बनाना है, ठीक है? सेकंड थिंग क्या है, इसमें मैं करने क्या वाला हूँ, देखो, जब भी मैं विंडो को एक्सपैंड कर रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक नया एलिमेंट या तो ऐड हो रहा है या तो रिमूव हो रहा है, ठीक है? ऐड होने वाले केस में हमें क्या करना है, जब भी कोई नया एलिमेंट ऐड हो रहा है, हमें उसके हर बिट में जाना है, जो भी सेट बिट्स हैं, उनके वैल्यूज़ को बेसिकली हमें यहाँ पे इसका जो ith इंडेक्स वहाँ बढ़ाना है। जैसे कि मान के चलो, ये जो एलिमेंट मुझे गिवन है, ये मतलब नया एलिमेंट इंसर्ट होने वाला है, मान के चलो, ठीक है? जब एलिमेंट इंसर्ट होने वाला होता है, तो ये वैल्यू 1 होगी, ठीक है? सिमिलरली जब भी ये पर्टिकुलर वैल्यू रिमूव होने वाली होती है अपने विंडो से, तो ये वैल्यू -1 होगी, ठीक है? ये होगी एक चीज़। नेक्स्ट क्या है, अगर ये पर्टिकुलर वैल्यू को मैं इंसर्ट करूँ अपने नए विंडो में, तो मुझे क्या करना रहेगा, इसके जो भी सेट बिट्स हैं, मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जाना है, इस पर्टिकुलर एरे के, और वहाँ पे +1 करना है, ठीक है? ये वैल्यू +1 होगी, ठीक है? वैल्यू क्या है, इसमें 1 है। तो मैं कर क्या रहा हूँ बेसिकली, ये ठीक है? मैं इसको एंड कर रहा हूँ एक ऐसे नंबर के साथ जिसका ith बिट मतलब 1 है, ठीक है? क्योंकि उसका ith बिट 1 है, तो बेसिकली मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि मतलब जैसे कि मान के चलो ये पर्टिकुलर थिंग में हो क्या रहा है, देखो, जब भी इसमें मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, 0 से 29 में ये आ ही जाने वाला है, तो उसमें क्या होगा, हर एक इटरेशन में ये चेक हो रहा है कि उसका 0th बिट, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, ऐसे करके हम 29 तक जाएँगे, ठीक है? हम ये चेक करने वाले हैं कि वो वाली बिट सेट है कि नहीं पर्टिकुलर एलिमेंट ई की। अगर वो सेट है, तो हम उसको इस पर्टिकुलर एरे में रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये मतलब जो है एरे, ये रिकॉर्ड रखने वाला है कि मेरा करंट विंडो के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके कौन-कौन से बिट सेट हैं और कितने वो बिट सेट हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट, मैं वो करने वाला हूँ। सिमिलरली जब ये एलिमेंट रिमूव होगा, तो ये क्या होगा, वैल्यू -1 होगी, ठीक है? तो यानी जब एलिमेंट हटने वाला है अपने विंडो से, तब हम उसमें फिर से जाएँगे, उसका हर एक बिट को चेक करेंगे जो भी सेट है, और उसको अपनी इस वाले एरे से हटाएँगे, ठीक है? तब ये वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। जब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाऊँगा, तब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब आते हैं इवैल्यूएशन पे, यानी जो मेरे करंट विंडो में जो एलिमेंट्स हैं, उनका और करने पे मुझे क्या रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट वही है। तो यानी कि अगर आप मान के चलो एक बाइनरी एलिमेंट आपको दिया जाता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको दिया जाता है, और आपको बोला जाता है इसकी निकालो कि इसको इंट में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी आपको या बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, वही चीज़ होगी, मैं यही वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है?
मुझे मेरे पास पहले से और का रिजल्ट है, इस पर्टिकुलर एरे में स्टोर्ड है, ठीक है? मैं इसमें जो-जो बिट्स मतलब सेट हैं, दैट इज़ जो भी इंडेक्स में वैल्यूज़ हैं, मैं उनके थ्रू जाऊँगा, ओके? जिस भी वैल्यू का अगर वो मतलब देखो, इसमें कितने इंडेक्सेस हैं? 30 इंडेक्सेस हैं, ठीक है? 0 से 29 है। मैं हर इंडेक्स में जाऊँगा, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है? दैट मीन्स वो बिट सेट है किसी न किसी एलिमेंट में, ठीक है? यानी कि वो वैल्यू सेट होगी रिजल्ट में भी ऑफ और, ठीक है? मैं जो भी अभी करंट विंडो में एलिमेंट्स हैं, उनका और निकालूँ, उनमें जो बिट्स होंगे, वो बेसिकली इसमें वही होंगे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा इस पर्टिकुलर एरे में जाऊँगा, जो भी बिट इसमें सेट हैं, उनमें मैं उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पावर से रेज़ करूँगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं हर एलिमेंट 0 से 29 तक जा रहा हूँ, ठीक है? अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज़ ith वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो है, दैट मीन्स वो किसी न किसी एलिमेंट में वो बिट ऑन है, ठीक है? मैं क्या करने वाला हूँ, रिजल्ट इज़ इक्वल टू रिजल्ट प्लस 2 रेज़ टू द पावर i, यानी उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से मैं 2 से उसको रेज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 2 रेज़ टू पावर i। फाइनली मैं उसको रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है? यानी बिट ये कर क्या रहा है, ये और ऑपरेशन कर रहा है और उसका रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? क्योंकि देखो हमें इसमें क्या बोला गया है कि जो और का रिजल्ट है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, राइट? तो ये क्या आएगा कैसे? आपको और का रिजल्ट निकालना है, ठीक है? उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये वही कर रहा है फंक्शन, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और ऑपरेशन कर रहा है और देखो कर रहा है का मतलब क्या है? इसमें मैंने पहले ही किया हुआ है, ठीक है? मैंने पहले ही किया हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो रिजल्ट है उसको खाली बाइनरी से अपने डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? वही है ये। अब हम स्टार्ट करेंगे रियल मतलब जो रियल कोड है इसमें, ठीक है? ये हो गया स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। तो मैंने आपको पहले बताया था विंडो फंक्शन कैसे करता है, ठीक है? सबसे पहले क्या कर रहा है ये चेक करे कि अगर जो मेरा करंट एंड है मतलब मेरे विंडो का वो ऑलवेज़ लेस देन n-1 होना चाहिए। रिमेंबर n-1 नॉट n, व्हाई? मैं जैसे अंदर जा रहा हूँ देखो मैं +1 कर रहा हूँ उसको, ठीक है? तो अगर ये n-1 है, अगर होता तो ये +1 होके n हो जाता, ठीक है? व्हिच इज़ नॉट करेक्ट। क्योंकि मुझे देखो अगर ये n हो जाता है तो n एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? वैल्यू से ऑलवेज फ्रॉम 0 टू n-1, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लेस देन n-1 कंडीशन लगाया हुआ है ताकि जब भी सेकंड मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट हो n-2 हो तो जाके ये सेकंड लास्ट से लास्ट हो जाए, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये हो गया विंडो एक्सपेंशन। इसमें क्या कर रहा है? हमने अपना एंड को बढ़ाया, ठीक है? अब क्योंकि हमने एंड को बढ़ाया तो जो नया एलिमेंट है उसको हम अपने उसकी बिट मैपिंग को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? कैसे करेंगे? ये हम पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसमें वैल्यू 1 पास कर रहे हैं और ये जो लास्ट एलिमेंट है वो भी पास कर रहे हैं, ठीक है? ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ा, वो वाली एलिमेंट हमने यहाँ पे पास की, उसकी वैल्यू क्या पास की 1 की। तो यहाँ पे आके क्या होगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है? इसमें ये वैल्यू 1 है, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका हर बिट में हम जाएँगे, जो भी बिट सेट है वहाँ पे वो निकालेंगे हम। वो कैसे निकाल रहे हैं? 1 लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। हम हर पोज़ीशन में जा रहे हैं उसके 0 से 29 तक, जो भी वैल्यू सेट है उनको निकाल रहे हैं और हम उसके इस पर्टिकुलर उसके इंडेक्स के हिसाब से सेव कर रहे हैं, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया, ये हो गया विंडो एक्सपेंशन, ठीक है? अब क्या चेक कर रहे हैं? देखो इसमें 2 कंडीशंस है इस व्हाइल लूप में, ये कंडीशन, ठीक है? पहला कंडीशन क्या है? अगर जो अभी मेरा करंट विंडो है, उसका अगर मैं और ऑपरेशन लूँ, अगर रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू k आ रहा है, तो अभी जो विंडो है वो भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? पर हो सकता है कि उसका वो थोड़ा बड़ा हो, मतलब हमें उसको और छोटा करना पड़े, ठीक? पर वो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? देखो ये सेकंड कंडीशन क्या है, ये चेक कर रहा है कि मतलब देखो जो विंडो है उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना ही चाहिए, राइट? अदरवाइज़ मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ये वही इंश्योर करेगा एटलीस्ट एक एलिमेंट हो मेरे विंडो में। और ये क्या चेक कर रहा है कि जो करंट विंडो है उसका जो और ऑपरेशन करने पे जो रिजल्ट आएगा एटलीस्ट ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ठीक है? अगर हो रहा है तो सबसे पहले मैं अपना आंसर अपडेट करूँगा, ठीक है? ये मेरा आंसर होने वाला है जो मैं रिटर्न करूँगा। ये उसका पहले का आंसर हो गया, ठीक है? और ये ओके जस्ट अ सेकंड मैं ज़ूम आउट कर रहा हूँ। या तो ये करंट विंडो का लेंथ हो गया, ठीक है? करंट विंडो का लेंथ हो गया। ओके जस्ट अ सेकंड। या ये करंट विंडो का लेंथ हो गया, ये मेरा प्रीवियस आंसर हो गया। इन दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको अपडेट कर दो आप आंसर में, एज़ सिंपल एज़ दैट। ये और ये सेम होने वाले हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और ये करंट विंडो का लेंथ होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट क्या किया, क्योंकि अब मैंने आंसर सेव कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा अपने विंडो को छोटा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, लास्ट एलिमेंट को बढ़ाया था, ठीक है? दैट इज़ लास्ट इंडेक्स को मैंने एक आगे लिया था। अब मैं क्या करूँगा अपने विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है? विंडो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, जो ला फर्स्ट एलिमेंट था मेरा मतलब विंडो का भी जो फर्स्ट एलिमेंट है मैं उसको हटा दूँगा। अब क्या कर रहा हूँ, मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है? यानी कि सब एरे जो स्टार्ट है उसको +1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब मुझे वो एलिमेंट को हटाना है अपने इस उसके बिट्स को भी हटाना है अपने उस एरे से, ठीक है? तो मैं क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ, -1 पास कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 पास किया था। मैं यहाँ पे -1 पास करने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, मैं उस एरे को नंबर को पास कर रहा हूँ, यानी नम्स ऑफ सब एरे स्टार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा अभी, जो है वो -1 होने वाली है, ठीक है? हम उस ये एलिमेंट ई होने वाला है, तो हम उस एलिमेंट में जाएँगे जो भी उसके बिट सेट हैं, ठीक है? हम उनकी वैल्यू को उस इंडेक्स से हटाएँगे, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। जैसे मान के चलो उसकी 0, 1 एंड 4 वैल्यू सेट थी, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे उसका बिट 1 थे, तो हम भी उस सेम इंडेक्सेस में जाएँगे, 0 4 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर अरे, ठीक है? हम भी उसमें जाएँगे और उसमें -1 करेंगे उसकी वैल्यूज़ को, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो वो हो जाने के बाद
फिर से व्हाइल लूप में कंडीशन चेक होगा कि एक एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए उसको हटाने के बाद भी अपने विंडो में, और ये चेक होगा उसको हटाने के बाद भी क्या मेरे पास और करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू के आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है दैट मीन्स वी हैव अ बेटर सॉल्यूशन ओके कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। तो हम फिर से आंसर को अपडेट करेंगे एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू ओके। इधर ये प्रोसेस कब स्टॉप होगा? अगर विंडो में एक भी एलिमेंट नहीं बचता है, ठीक है? तब स्टॉप होगा, या फिर अगर विंडो में एलिमेंट बचे हैं पर उसका और करने पे रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं आ रहा है, तो भी स्टॉप हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? फिर से ये वाले लूप से बाहर आ जाएँगे, पर ये लूप चलता रहेगा फिर भी, ठीक है? इसका में क्या होगा, हम इसको बाहर आने के बाद भी हम फिर से एक्सपैंड वाली विंडो में आ जाएँगे, ठीक है? फिर से विंडो एक्सपैंड होगा। दैट इज़ उसका एंड फिर से बढ़ता रहेगा, ठीक है? और जब भी मैच करेगा ये कंडीशन नेक्स्ट में, तब हम फिर से विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग है उसको आगे लेते रहेंगे, यानी विंडो को छोटा करते रहेंगे, ठीक है? अब तक आप समझ चुके होंगे कि बेसिकली विंडो बढ़ कैसे रहा है। विंडो हमेशा राइट की तरफ से बढ़ेगा, ठीक है? यहाँ है, ये ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है? और विंडो छोटा कब हो रहा है? ठीक हो, सबसे पहले जैसे ये विंडो है अभी, ठीक है? ये 2 में थी, अब मैं 3 में लाई, ये हो गया एक्सपेंशन, ठीक है? अब विंडो छोटा कैसे होगा? 1 को मैं हटाऊँगा, ठीक है? अब 2, 3 बचा। अब मैं 2 को भी हटाऊँगा, अब खाली 3 बचा। विंडो ऐसे शॉर्टन होगा, ठीक है? ठीक है? वो बढ़ेगा कहाँ से? राइट से, छोटा कहाँ से होगा? लेफ्ट से, ठीक है? जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आता हूँ, क्यों बाहर आऊँगा सबसे पहले? जब मेरा सब एयर एंड होके लास्ट तक पहुँच चुका होगा, ठीक है? अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं बाहर आ जाऊँगा, ठीक है? अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, अगर मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सब एरे अगर फिर भी फ्लोट है, यानी कि कभी भी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। अगर रिमेंबर, ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट नहीं होगा? जस्ट अ सेकंड, या ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? कि मेरे पास कभी ये ट्रू हुआ ही नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास एक भी ऐसा सब एरे नहीं आया जब उसका और वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के हो, ठीक है? दैट मीन्स हमें ऐसा कोई पॉसिबल सिचुएशन है ही नहीं, सब एरे है ही नहीं, जिसमें हमें एक ऐसा मतलब और ऑपरेशन करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू के हो रहा हो। दैट मीन्स हमें रिटर्न -1 करना है। तो अगर ये कंडीशन मतलब ट्रू नहीं है, दैट इज़ हमारा ये जो वैल्यू है ये स्टिल फ्लोट इक्वल टू इनफिनिट है, दैट इज़ स्टिल इनफिनिट है, तो हमें रिटर्न -1 करना है। और अगर ये ट्रू नहीं है, दैट इज़ ये दोनों वैल्यू अलग है, दैट इज़ ये आंसर और फ्लोट ऑफ इनफिनिट ये दोनों ही अलग हैं, दैट इज़ दे आर नॉट सेम, यू हैव टू रिटर्न द आंसर एनीवे। अगर मैं चेक क्यों कर रहा हूँ बाय द वे, रिमेंबर मैंने इसको इनिशियलाइज़ जब किया था तो इससे किया था। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि चेंज कुछ हुआ है कि नहीं, अगर ये चेंज नहीं हुआ है तो मुझे -1 रिटर्न करना है, अगर चेंज हुआ है तो जो भी चेंज वैल्यू वो रिटर्न कर दो, ठीक है? तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। अगर आपको इसमें से कुछ सीखना है तो क्या-क्या हो सकता है, ये वाला चीज़ आपको सीखना है, ठीक है? इसमें लेफ्ट शिफ्ट करते हुए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? मैं एक बार में ये जो मतलब मैंने हाइलाइट किया अभी, ये एक ऐसा इंटीजर है जिसमें खाली ith बिट सेट है, ठीक है? तो अगर मैं इसका एंड कर रहा हूँ ई के साथ, दैट मीन्स इट विल इंश्योर दैट जो रिजल्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन 1 तभी होगा अगर ई का भी ith बिट सेट हो, ठीक है? अदरवाइज़ रिजल्ट 0 होगा। तो ये एक एक चीज़ है जो आपको सीखनी है अगर आपको ये नहीं पता है पहले से, ठीक है? सेकंड क्या हो सकता है, या अगर आप 2 पावर स्टार ये कर रहे हो, इसका मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर i आप कर रहे हो, ठीक है? डबल स्टार। ये भी एक चीज़ हो गई, और ये स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करता है, ये भी एक बेसिकली एल्गोरिथम होता है। आप इसको अपने तरीके से भी लिख सकते हो, बट या दिस हाउ इट वर्क्स, ठीक है? क्योंकि सेकंड चीज़, और या दैट इज़ ऑल प्रीटी मच आई कैन से कि इतना ही चीज़ थी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सीखने के लिए नया, ठीक है? अब हम क्विकली जंप करते हैं जावा सॉल्यूशन में। ओके, मैंने आपको पाइथन वाला रन करके नहीं दिखाया, तो वो भी कर देता हूँ एक बार। आप देख सकते हो सारे टेस्ट केस क्लियर हो रहे हैं। एक और चीज़, जो 4th टेस्ट केस है बेसिकली आप इसमें देखोगे, तो मैंने जो वैल्यू ली है वो बेसिकली 10 रेज़ टू पावर 9 है, ठीक है? यानी कि जो कंस्ट्रेंट हमें दी गई थी मैंने वही वाली वैल्यू ली है। आप ऐसे भी वैल्यूज़ ले सकते हो, ठीक है? सबमिट करने से पहले रिमेंबर, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका जो है कोड वो मतलब जो एज केस है उसको हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। सिमिलरली आप के की भी एक बड़ी वैल्यू ले सकते हो जो कि इस रेंज में हो, ठीक है? आप हमेशा ऐसा आपको करना है, ताकि सबमिट करने से पहले आपको पता चले कि आपका कोड ऑप्टिमल है भी कि नहीं, ठीक है? ऐसे केस को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। अब जाते हैं जावा सॉल्यूशन में। ये हो गया हमारा जावा सॉल्यूशन। जावा में सेम चीज़ हम करने वाले हैं, इसमें कुछ अलग तरीका नहीं जावा में, बट ओनली थिंग इज़ इन पाइथन यू कैन राइट अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, ठीक है? आप पाइथन में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख सकते हो, पर जावा में वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो 2 फंक्शन मैंने लिखे थे, अब मैं वो क्लास के अंदर लिखने वाला हूँ, ठीक है? तो ये हो गया मेरा पहला फंक्शन, ये हो गया मेरा दूसरा फंक्शन, ठीक है? उनका मतलब देखो काम वो सेम कर रहे हैं जो पाइथन में किए थे इन्होंने, ठीक है? ये वाला एलिमेंट ये कर क्या रहा है, फिर मैं सबसे पहली चीज़ मैंने इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया, क्योंकि ये विथिन द फंक्शन ही मतलब जो भी जैसे इस वाले फंक्शन से कॉल होने वाला है, ताकि बाहर से कॉल नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको प्राइवेट डिक्लेयर किया। इसका कोई रिटर्न नहीं है, तो मैंने इसको वॉइड डिक्लेयर किया, ठीक है? सिमिलरली ये चीज़ है, इसका मैंने प्राइवेट डिक्लेयर किया, ये इंट है क्योंकि इसमें एक जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है? वो जो इंटीजर डेटा टाइप है, जो कि पहली चीज़, ठीक है? ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी इंटरव्यू में। सेकंड चीज़ क्या है?
कि ये सेम वैल्यूज़ ले रहा है, ई वो है जो हमें या तो ऐड करना है या तो रिमूव करना है, ठीक है? आप एरे वो जो फंक्शन का नाम देख लो, ऐड रिमूव एलिमेंट टू सब एरे, ठीक है? अगर हमको एक एलिमेंट को अपने विंडो से हटाना है या ऐड करना है, तब ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें क्या है वैल्यू, वैल्यू क्या होगी? अगर ये वैल्यू 1 है यानी कि हमें एलिमेंट को ऐड करना है अपने एरे में, अपने विंडो में। अगर ये -1 यानी हमें अपने विंडो से एक एलिमेंट को हटाना है, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, 0 से 29 तक जा रहे हैं बिट्स में, हम वो चेक करें कि वो पर्टिकुलर बिट ई में सेट है कि नहीं। अगर वो बिट सेट है, तो हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरे में, ठीक है? ये रिमेंबर ये बाहर डिफाइंड है, यानी कि हर फंक्शन से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये वैल्यू बाहर है, तो हम उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बाय द वे, कैन यू क्विकली टेल मी व्हाट इज़ बिट मैप ऑफ सब एरे ऑफ आई? यानी इसका ith वैल्यू क्या है? ith वैल्यू टेल्स मी दैट जो हमारे करंट विंडो में एलिमेंट्स हैं, उनमें से कितने एलिमेंट्स का ith बिट सेट है, ठीक है? ये जो ith वैल्यू है वही है, ठीक है? अगेन आई विल रिपीट, ith वैल्यू क्या है? जो मैंने अभी हाइलाइट किया स्क्रीन में वो क्या है? यानी कि उसका ith वैल्यू क्या है इस पर्टिकुलर सब एरे का, ठीक है? ith वैल्यू ऑफ द सब एरे इज़ कि इस पर्टिकुलर एरे में इस पर्टिकुलर विंडो में कितने वो एलिमेंट्स हैं जिसका ith बिट सेट है, ठीक है? वो एक काउंट रिकॉर्ड कर रहा है उनका, ठीक है? जस्ट +1 कर रहा है बेसिकली, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अब आ जाते हैं इवैलिड सब एरे ऑफ OR। यानी कि देखो हमें क्या करना है, जो भी हमारा विंडो है उसमें से हमें OR करते हुए निकालना है कि उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है कि नहीं, ठीक है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है तो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो हम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि हम उसका OR रिजल्ट निकालेंगे और रिटर्न करेंगे। बाय द वे देखो, और हमें निकालना नहीं क्योंकि हम ये एरे मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें खाली उतने में क्या करना है, इस एरे में जाना है, इसमें जो भी मतलब ऐसे इंडेक्सेस हैं जो इसका वैल्यू 0 नहीं है, हमें वो वैल्यूज़ लेने हैं और 2 को उतने पावर से रेज़ करते हुए अपने रिजल्ट में ऐड करना है, ठीक है? जस्ट क्योंकि देखो और का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आप इसमें और ऑप्शन देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है, अगर एक सिंगल बिट भी सेट है तो इसका रिजल्ट बनाने वाला है, ठीक है? वो होता है और ऑपरेशन, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट हियर, ठीक है? अगर आपको और नहीं पता, आप एक बार खुद से गूगल सर्च करके देख सकते हो, पर आइडिया वही है कि अगर एक सिंगल बिट भी सेट है तो भी रिजल्ट में वो बिट ऑन होगा, ठीक है? तो मैं वही कर रहा हूँ कि जो भी बिट सेट है, अगर एक में भी वो बिट सेट है तो रिजल्ट में वो बिट सेट होने वाला है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, 2 रेज़ टू पावर उतना करूंगा, ठीक है? मैं उसको बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक बाइनरी कन्वर्जन है मेरे पास, मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ और रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है? रिजल्ट मेरा डेसिमल में होने वाला है। मैं वही चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? इस पर्टिकुलर बिट में जो भी बिट्स सेट है, यानी जो भी बिट इंडेक्सेस की वैल्यू नॉन ज़ीरो है, मैं उनका लेने वाला हूँ और उसके पर्टिकुलर इंडेक्स का आई लूँगा और 2 रेज़ टू पावर आई करूँगा और उसको रिजल्ट में ऐड कर दूँगा, ठीक है? इसके लिए मैंने मैथ का ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं पाव का, तो इसलिए मैंने ये इम्पोर्ट किया, ठीक है? java.lang.math, ठीक है? सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ से मेरा रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने पाइथन में दिखाया था, आई विल बी टेकिंग 2 इंटीजर्स टू कन्वर्ट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द माय विंडो, ठीक है? ये मेरा आंसर होने वाला है। मैं इसको n+1 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, रिमेंबर रियल आंसर कभी भी इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि n क्या होने वाला है, ये शॉर्टेस्ट सब एरे का लेंथ होने वाला है। तो इट कैन नेवर बी मोर देन n, ठीक है? तो n+ मैंने इसलिए लिया है ताकि जस्ट टू एट लास्ट आई कैन चेक वेदर ये चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक है? उस वजह से मैंने n+1 लिया है। ये कभी n+1 आंसर नहीं हो सकता, रिमेंबर दैट, ठीक है? तो या दैट वाज़ प्रीटी मच ऑल। अब हम आते हैं रियल मतलब एल्गोरिथम पे, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ को या इसको यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है? या इसमें 0 से 29 तक वैल्यूज़ रहेंगी। तो अब क्या होने वाला है कि ये एक व्हाइल लूप लगेगा, ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा एरे का जो एंड है, वो लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाता, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, जब भी एरे इस पर्टिकुलर व्हाइल लूप में एंटर करूँगा, मैं अपने एंड को बढ़ाऊँगा, दैट इज़ मैं विंडो एक्सपेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? विंडो एक्सपेंशन में क्या होता है, मैं जो जो यानी कि मेरा एंड अब जिस एलिमेंट में है, दैट इज़ नम्स ऑफ सब एरे एंड, ठीक है? मैं इसको अपने विंडो में ऐड करूँगा, यानी इसलिए मैंने 1 वैल्यू पास की, ठीक है? तो ये यहाँ पे आएगा, इस वाले फंक्शन में आएगा, उसका हर बिट में जाएगा, उसका हर बिट में जो भी वैल्यू सेट है, यानी जो भी बिट 1 है, उसको ये अपने बिट मैप ऑफ सब एरे में ऐड कर देगा उस वैल्यू को, ठीक है? ऐड करेगा यानी कि उसको इंक्रीमेंट करेगा 1 से, एज़ सिंपल एज़ दैट। नेक्स्ट क्या है, या उसके बाद ये व्हाइल लूप लगेगा, इस व्हाइल लूप में बेसिकली हो क्या रहा है देखो, जो इसमें 2 एंट्री कंडीशंस है, ये और ये, ठीक है? पहला एंट्री कंडीशन क्या है? ये इंश्योर कर रहा है कि एटलीस्ट मतलब जो अभी मेरा विंडो है उसमें एक एलिमेंट हो, ठीक है? और दूसरा क्या है? ये इंश्योर कर रहा है कि जो अभी करंट विंडो है उसका अगर हम और बिटवाइज़ और करें तो रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट ग्रेटर देन क्या आएगा कि नहीं, ठीक है? वो बेसिकली चेक कर रहा है। तो 2 चीज़ें हैं, ये इंश्योर कर रहा है कि विंडो में एटलीस्ट एक एलिमेंट हो और ये इंश्योर कर रहा है कि जो अगर हम करेंगे, अगर करंट विंडो एलिमेंट्स का वो ग्रेटर देन के आ रहा है कि नहीं, ठीक है? अगर वो ग्रेटर देन के आ रहा है, दैट मीन्स जो अभी करंट विंडो है उसका जो साइज़ है वो भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो हम सबसे पहले उसको सेव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, ये जो है मेरा आंसर है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू इसका जो प्रीवियस वैल्यू था, कमा अभी जो करंट विंडो का लेंथ है, ठीक है? ये हो गया करंट विंडो का लेंथ, ओके? सब एंड माइनस सब स्टार्ट प्लस 1, ठीक है? और ये हो गया प्रीवियस वैल्यू इसका। तो इन दोनों में से जो भी छोटा है ये और ये, इन दोनों में से जो भी छोटा है वो बेसिकली इसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँगा अपने विंडो को, दैट इज़ अभी मेरे पास आंसर आ रहा है, दैट इज़ अभी जो करंट विंडो है उसमें और करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू के हो रहा है। अगर मैं पहले एलिमेंट को हटा के देखूँ, तो क्या ये फिर से और होगा? मतलब फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा इसका और? मैं वही चेक कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ,
अभी जो है, जो यानी नम स्टार्ट है, नम अरे स्टार्ट है, उसको मैं हटा रहा हूँ, ता यानी कि मैं इसमें -1 पास कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन में, ठीक है? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, जो एलिमेंट है उसके हर बिट में जाएगा, जो भी बिट सेट है बेसिकली उसमें ये कर रहा है, ठीक है? वैल्यू क्या है, ये -1 है अभी, ठीक है? अगर आपने देखा यहाँ पे ये -1 है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर अरे में जा रहा हूँ, जो भी मतलब इस एलिमेंट में जो भी बिट सेट हैं, ठीक है? उस पर्टिकुलर वैल्यू में जाओ और -1 कर दो इस अरे में, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जाओ और -1 कर दो, ठीक है? ताकि इसके जो भी बिट्स हैं वो मैं हटा सकूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। उसके बाद मैं सब अरे स्टार्ट को +1 कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद फिर से ये 2 कंडीशंस चेक होंगी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट बचा हुआ है विंडो में उसके बाद भी, और अभी क्या लेंथ मतलब जो और का रिजल्ट स्टिल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है कि नहीं? अगर वो है, तो यानी हमें एक नया आंसर मिल गया जो कि अभी आंसर होने वाला है, ठीक है? ये जो आंसर होगा पहले वाले से छोटा होगा, यानी जो अभी विंडो का लेंथ होगा पिछले वाले विंडो से छोटा होगा, ठीक है? तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम इस पर्टिकुलर व्हाइल लूप से बाहर आ जाएँगे, ठीक है? फिर से अभी विंडो एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम अपने लास्ट को फिर से बढ़ा देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपने फर्स्ट को आगे बढ़ा रहे थे, यानी कि विंडो छोटा हो रहा था। अभी यहाँ पे फिर से विंडो एक्सपेंड होगा, यानी कि हम लास्ट को बढ़ा रहे हैं, यानी विंडो में नए एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, ठीक है? सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी जब तक सब एंड हमें लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुँच जाता, ठीक है? ये बेसिकली जो सब एंड है वो n-2 तक जाएगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर एंटी कंडीशन में नीचे आके उसमें +1 हो रहा है, तो n-1 हो जाएगा, ठीक है? यानी हम लास्ट पॉइंट तक पहुँच जाएँगे। जब हम इस विंडो से बाहर आएँगे, तब मैं चेक करूँगा क्या ये जो मतलब वैल्यू है जिसको मैंने आपने देर ने देखा होगा, तो मैंने इसमें ये स्टार्ट किया था, ठीक है? इसका इनिशियलाइज़ किया था n+1 से, क्या ये अब भी n+1 है? यानी कि इसमें ये पर्टिकुलर कंडीशन कभी एग्ज़ीक्यूट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब देखो आइडिया है, ये जो एलिमेंट है अगर इसकी वैल्यू n+1 होगी, जो कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ की थी, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कभी एग्ज़ीक्यूट हुआ ही नहीं है, ठीक है? ये स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट क्यों नहीं हुआ है? इस वजह से नहीं हुआ है, ठीक है? दैट मीन्स हमें ऐसा कोई अरे मिला ही नहीं है, सब अरे मतलब मिला ही नहीं है, जिसका और करने पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो। दैट मीन्स ऐसा कोई भी पॉसिबल आंसर है ही नहीं इस क्वेश्चन का, तो हमें क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है उस केस में, ठीक है? यानी रिटर्न पॉसिबल लेंथ ऑफ सब अरे इज़ नॉट इक्वल टू n+1 देन रिटर्न दिस, यानी कि अगर इसका जो जिससे इनिशियलाइज़ हुआ था वो वैल्यू अब नहीं है, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन एटलीस्ट एक बार तो एग्ज़ीक्यूट हुआ है, यानी कि हमें एक पॉसिबल आंसर तो मिला है, तो वो आंसर रिटर्न करो। अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो रिटर्न -1 एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? अगर मैं आपको ये रन करके दिखाऊँ क्विकली, देख सकते हो ये सारे टेस्ट केस क्लियर करा। इसमें भी जो लास्ट टेस्ट केस है बेसिकली मैंने उसमें 10 पावर 9 लिया हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा जो लार्जेस्ट एलिमेंट है बेसिकली वो 10 पावर 9 होने वाला है, ठीक है? तो मैंने वहाँ वहीं लिया है और चेक कर रहा हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं, और ये हाँ काम कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है? मैंने के भी एक बड़ा वैल्यू लिया है इसमें, आप भी ऐसा कर सकते हो रियल सबमिशन से पहले, ठीक है? जब आप टेस्ट केसेस में अपना सोल्यूशन चेक कर रहे हो तब आप ये कर सकते हो। तो अपन दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये हो गया आज का सोल्यूशन, और इसमें आपको अगर सीखना है तो मैंने वही यहाँ पे मैथ लाइब्रेरीज़ मैंने यूज़ की हैं 2 बार, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो इसलिए मैंने उसको इम्पोर्ट किया है। अदर दैन दैट आपको लेफ्ट शिफ्ट के बारे में सीखना होगा, दैट इज़ समथिंग व्हिच आई फील यू मे नॉट बी डूइंग। आपको इसके बारे में सीखना होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है? और मैं यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 क्यों चेक कर रहा हूँ, मैं इक्वल टू 1 क्यों नहीं चेक कर रहा, ठीक है? ये भी आपको समझना होगा। जब भी आप ऐसा करते हैं ना, आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा नंबर के साथ जिसका खाली एक बिट सेट है, तो रिमेंबर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें यह ये डिसाइड होगा कि ये बिट सेट है कि नहीं उसमें, ठीक है? बट रिमेंबर वो उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो रिज़ल्ट कभी भी आपका 1 नहीं आएगा, आपका ग्रेटर दैन मतलब वो वैल्यू आएगा, ऐसे नहीं कि 16 आएगा, 32 आएगा, ठीक है? वैसे वैल्यूज़ आएँगे। तो आपको चेक करना है वेदर वो ग्रेटर दैन 0 है कि नहीं, ठीक है? ये एक चीज़ है। अदर देन दैट इसमें आपको ये एल्गोरिथम सीखने को मिला, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच देखने को मिला। या दैट वाज़ ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? हमें इस क्वेश्चन में ये सब देखने को मिले हैं, और ये एक एक्चुअली सीरीज़ था, ठीक है? हमने एक्सओर के बारे में देखा सबसे पहले, हमने एंड के बारे में देखा लास्ट क्वेश्चन में, और कल वाले क्वेश्चन में, और हम आज देख रहे हैं और के बारे में, ठीक है? तो एक सीरीज़ हो गया। आप उन क्वेश्चन्स को भी चेक आउट कर सकते हो अगर आपने पहले नहीं किया है तो। सो या फन दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। मैंने दोनों सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर लिए हैं। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें रियल मोटिवेशन मिलता है आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो हम एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जहाँ पे हर एक दूसरे को मोटिवेट कर रहा हो कोडिंग डेली करने के लिए, ठीक है? हम ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे हमें रियल मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू करने के लिए ऐसे काम को। सो या फन दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।